डियर स्टूडेंट्स, आज वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका हम लोगों ने थ्योरी क्लास देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके 50 MCQ करने वाले हैं। तो फटाफट से इन सारे MCQ को हम लोग देखते हैं बिना किसी टर्म शराब किए हुए। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका हम लोगों ने थ्योरी क्लास कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसके 50 MCQ करेंगे। ठीक, तो चलिए इन सारे क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। फर्स्ट है ऑप्शन हमारा विकास का, विश्व शांति का, शीत युद्ध के चरम का, या फिर जर्मनी की एकता का। तो किसका था? शीत युद्ध के चरम का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 1995, 1989, 1961। तो कब बनाई गई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बर्लिन की दीवार की लंबाई लगभग कितनी थी? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 150। तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा कब तोड़ा गया? 15 अगस्त 1947, 25 दिसंबर 1991, 9 नवंबर 1989। तो यही सही हो जाएगा, 9 नवंबर 1989। आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917, 1921, 1919, 1945। तो कौन हो जाएगा? 1917। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ, या जिसे USSR हम लोग कहते हैं, वो कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? 10, 12, 20, 15। तो कितना हो जाएगा? 15। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सोवियत राजनीति प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? किस पर थी? पूंजीवाद, उदारवाद, इसका तो ये कट्टर दुश्मन था, ये तो होगा नहीं, या फिर फांसीवाद। तो कौन सा हो जाएगा? समाजवाद और साम्यवाद। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का दबदबा था? तो कौन सी पार्टी का दबदबा था? कांग्रेस पार्टी, निजी पार्टी, लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। आगे देखते हैं हम लोग। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्या करें? दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? अमेरिका गुट के देशों को सोवियत संघ, सोवियत गुट के समाजवादी देशों को। तो किसको हो जाएगा? सोवियत गुट के समाजवादी देशों पर। ठीक है, आगे चलिए। ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के स्थापक थे? यानी व्लादिमीर लेनिन जो है वो कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। आप लोग को बताना है कि आप लोग इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में खेती का सामूहिकीकरण किसने किया था? लेनिन, क्रुश्चेव, या फिर ब्रेजनेव, स्टालिन। तो कौन हो जाएगा? स्टालिन। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1980, 1991, 1975, 1985, 85। तो कौन हो जाएगा? 1985। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति किसने शुरू की थी? तो जो 1985 में महासचिव बने थे वही। कौन? तो मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे चलते। आगे क्या कह रहा है कि 1991 में तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
तो मिखाइल गोर्बाचेव या फिर व्लादिमीर लेनिन या फिर जोसेफ स्टालिन या फिर बोरिस येल्तसिन। तो कौन हो जाएगा? बोरिस येल्तसिन। अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखा होगा मेरा, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरी थ्योरी क्लास नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर विजिट करके आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं इसका। अगला क्या कह रहा है कि सोवियत विघटन की घोषणा सबसे पहले किन राज्यों ने की थी? तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट किसे किसे मिली थी? यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस। तो कौन हो जाएगा? रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी CIA का गठन कब हुआ था? 1989, 1990, 1992, 1991। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1991। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? तो कौन क्या था? बाहरी हमला या फिर प्राकृतिक आपदा या फिर अंदरूनी कमजोरी और आकांक्षा, यही सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ ने 1989 में किस देश में हस्तक्षेप किया था? वियतनाम, उत्तर कोरिया, ईरान या फिर अफगानिस्तान। तो किसमें हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन था? एक मिनट, मुझे इसमें थोड़ा डॉट लग रहा है। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIA का गठन कब हुआ था? चलिए इसको लास्ट में देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? आर्थिक मदद देना, धीरे धीरे सुधार करना, युद्ध की घोषणा करना या फिर आघात पहुंचाकर उपचार करना, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि शॉक थेरेपी को किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? विश्व बैंक और IMF, यूरोपीय संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र। कौन हो जाएगा? विश्व बैंक और IMF। आगे देखते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? बर्लिन दीवार टूटने को, रूसी क्रांति को, युद्ध के अंत को, उद्योगों को औने पौने दामों में बेचने को, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की शॉक थेरेपी का कारण रूबल किसकी मुद्रा है? रूस की। किसकी है? रूस की। ठीक, रूस की मुद्रा है। इसमें बदलाव आया। क्या बदलाव आया ये देखते हैं। ये मूल्य बढ़ गया, मूल्य में भारी गिरावट आई। तो क्या होगा? मूल्य में भारी गिरावट आई। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। क्या कह रहा है कि रूस के किन गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो किन देश में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? चेचन्य और दागिस्तान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, यूक्रेन और बेलारूस और इस्तोनिया और लातविया। तो किसमें हो जाएगा? चेचन्य और दागिस्तान। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ताजिकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? कितने वर्षों तक? तो 5 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेकोस्लो चेकोस्लाक चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक किन दो देशों में बट गया? किसमें बट गया था? तो चेक और स्लोवाकिया, इन दो देशों में बट गया था। चलिए
क्या कह रहा है कि यूगोस्लाविया के टूटने से कौन सा देश स्वतंत्र नहीं हुआ? तो कौन सा नहीं हुआ? तो बॉस्निया, या फिर क्रोएलिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ब्रिटेन। तो कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य एशिया गणराज्यों में किस संसाधन का विशाल भंडार है? कौन से संसाधन का विशाल भंडार है? सोना, कोयला, तांबा, या फिर हाइड्रोकार्बन। तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रूस ने अमेरिका के साथ किस क्षेत्र में कदम उठाया? युद्ध की शुरुआत, आंतरिक व्यापार, पूर्ण प्रतिबंध, परमाणु निशस्त्रीकरण। तो कौन सा हो जाएगा? परमाणु निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत और सोवियत संघ के बीच रुपये में व्यापार कब होता था? हमेशा, केवल 1991 के बाद, कभी नहीं, जब विदेशी मुद्रा की कमी थी। तो कौन सा हो जाएगा? जब विदेशी मुद्रा की कमी थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के भिलाई और बोकारो कारखाने में किसने मदद की थी? तो किसने मदद की थी? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। कौन? सोवियत संघ। अगला है कि कश्मीर मामले पर भारत को हमेशा किसने समर्थन दिया? सोवियत संघ, कनाडा, पाकिस्तान, चीन। कौन सा? सोवियत संघ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2001 के भारत रूस समझौते में कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? 50, 100, 20, 80। कौन सा हो जाएगा? 80। आगे चलिए। क्या कह रहा है कि रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? चीन, ईरान, मिस्र, भारत। कौन सा? भारत। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1956 में किसने सुधार लागू किया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया? स्टालिन, या फिर निकेता निकेता खुश्चेव। तो यही हो जाएगा, निकिता खुश्चेव। चलिए आगे चलिए। आगे है कि मध्य एशिया का कौन सा देश 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो कौन सा हो जाएगा? तजिकिस्तान। सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? राज्य का स्वामित्व था। अगला है कि नियोजन राज्य करता था। समाजवाद प्रणाली प्रभावी थी। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो ये क्या है? गलत है, ये नहीं थी। आगे चलिए। क्या है? सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बाल्टिक गणराज्य में कौन सा देश शामिल है? तो कौन सा है? इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यही तीनों देश है। ठीक, चलते आगे। आगे क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? तो कौन सा था? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, लिथुआनिया। तो कौन सा हो जाएगा? लिथुआनिया। अगला है कि सोवियत विघटन के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभरी? दो ध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व, कोई व्यवस्था नहीं, एक ध्रुवीय विश्व। तो कौन सा हो जाएगा? एक ध्रुवीय विश्व। अगला है कि शॉक थेरेपी के बाद रूस में किस प्रकार का वर्चस्व वाला वर्ग उभरा? मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, किसान वर्ग, माफिया वर्ग। तो कौन सा हो जाएगा? माफिया वर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 50, 100, 20, 70। तो कौन हो गया? 70। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि
बहुध्रुवीय विश्व से भारत और रूस का क्या तात्पर्य है? एक ही देश का राज्य हो, सिर्फ दो महाशक्ति हो, यूएन को ख़त्म किया जाए, या फिर पटल पर कई शक्तियाँ मौजूद हो। तो क्या हो जाएगा? पटल पर कई शक्तियाँ मौजूद हो, यही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत संघ ने भारत को अंतरिक्ष उद्योग में कौन सा रॉकेट दिया था? तो कौन सा दिया था? तो क्रायोजेनिक रॉकेट, ठीक है। बाकी ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 1970 की रूसी क्रांति किसके विरोध में हुई थी? लोकतंत्र के पूंजीवादी व्यवस्था के। तो यही सही हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। चलिए अगला देखते हैं। किसने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो किसने इसका सुझाव दिया था? ठीक है, इसमें स्टालिन, लियोनी लियोनिड ब्रिज। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? लियोनिद ब्रेजनेव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि शॉक थेरेपी का एक नकारात्मक परिणाम क्या था? गरीबी का खात्मा हो गया था, मुद्रा की कीमत बढ़ना, या फिर पूर्ण लोकतंत्र, या फिर कल्याण व्यवस्था का नष्ट। तो कौन हो जाएगा? कल्याण व्यवस्था का नष्ट होना। अगला है कि वर्षा संधि, जिसे हम लोग वर्षा पैक्ट भी बोलते हैं, ये क्या था? तो व्यापारिक समझौता, सांस्कृतिक संधि, यूएन का अंग, या फिर सोवियत संघ का सैन्य गठन था। तो कौन सा था ये? सोवियत संघ का सैन्य गठन था। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि विघटन के बाद किन देशों ने एई और नाटो से जुड़ने की इच्छा जताई थी? मध्य एशिया देशों ने, रूस और यूक्रेन, चीन और भारत, पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों ने। तो कौन सा? पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों ने, यही हो जाएगा राइट। आप लोग को यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में।